कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। तो भाई, तो जब हमने गिलास को उठाया फिर ढकने के बाद वो बंद हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री की बेसिक जानकारी से एडवांस तक चलेंगे। केमिस्ट्री कहाँ से उत्पन्न हुई, केमिस्ट्री शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो आइए हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है, तो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई। किस शब्द से हुई, कीमिया शब्द से। कीमिया शब्द, कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता है, कीमिया शब्द का अर्थ होता है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। कीमिया शब्द का क्या अर्थ होता है, काली मिट्टी। काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल। ठीक। तो केमिस्ट्री शब्द कीमिया शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। ठीक है, यानी कि ब्लैक सॉइल। और ये कहाँ से लिया गया, मिस्र देश से। मिस्र देश से कीमिया शब्द लिया गया जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। ठीक है, मिस्र देश के लोगों ने केमिस्ट्री को दूसरा नाम दिया केमिटेचिंग, स्टडी ऑफ केमिकल। ठीक है, स्टडी ऑफ केमिकल, रसायनों का विज्ञान यानी कि अध्ययन। केमी टीचिंग का अर्थ होता है कि रसायनों का अध्ययन। जब हम कहीं रसायनों का अध्ययन करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। तो सबसे पहले केमिस्ट्री कीमिया शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी ये किस देश से लिया गया, मिस्र देश से लिया गया। ठीक है, इजिप्ट देश। अब इसके बाद में फिर एक वर्ड यूज किया गया जिसको नाम उन्होंने दिया, क्या दिया, अल्केमी। अल्केमी ये क्या होता है, अल्केमी। अल्केमी का अर्थ होता है मैजिक। क्या होता है, मैजिक। मैजिक मतलब जादू। तो क्या जादुओं का अध्ययन हम केमिस्ट्री में करते हैं, हालांकि जादू होता है, जादू होता है। हमने ऐसे हाथ में कुछ लिया, का ओम भट स्वाहा, मतलब जल से सीधा गैस बन गया। ऐसा कुछ होता है केमिस्ट्री में, पर हम ये जादुओं का अध्ययन कहना जो है ठीक नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हम साइंस क्यों किस लिए पढ़ते हैं, अब जितना भ्रम है वो सब दूर करने के लिए। मतलब साइंस की जब बेसिक से एडवांस अंडरस्टैंडिंग होगी तो जो है हमारे भूत बैताल वाला जो सिस्टम है वो सब खत्म हो जाता है। तो केमिस्ट्री हम इसीलिए करते हैं। तो यहाँ पर जो है दिया गया कि अल्केमी यानी कि मैजिक, जादुओं का अध्ययन जो है केमिस्ट्री कहलाता है। तो ये तो केमिस्ट्री कहलाता है। तो इसलिए उसको हटा के फिर कर दिया गया केमी टीचिंग, यानी कि स्टडी ऑफ केमिकल, रसायनों का अध्ययन क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। इसके बाद में जाके हमारा केमिस्ट्री सब। तो सीधा सीधा केमिस्ट्री का मतलब यह है कि रसायनों का अध्ययन हमारा केमिस्ट्री कहलाता है, यानी कि रसायन विज्ञान। रसायनों का अध्ययन क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। अब केमिस्ट्री तो समझ में आ गई कि केमिस्ट्री क्या होती है, यानी कि रसायनों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। अब इसके जनक कौन है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो इनके जनक हमारे कौन है, इनके जनक है एंटोनी लेवाइजियर। एंटोनी लेवाइजियर यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनी लेवाइजियर है। अच्छा, तो एंटोनी लेवाइजियर को ही जो है केमिस्ट्री का जनक क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने जो है सबसे पहले एक अपनी बुक लिखी। कौन सी बुक, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि तत्वों का रसायन। उन्होंने अपने बुक में तत्वों का जो है रसायन लिखा, मतलब तत्वों को व्यवस्थित किया, मतलब 20-25 ही तत्वों को व्यवस्थित किया पहले पुराने टाइम में। अब बात करते हैं यहाँ पर हेनरी केवेंडिया ने क्या किया। हेनरी केवेंडिया ने हाइड्रोजन की खोज की। क्या, हाइड्रोजन की। हेनरी केवेंडिया ने किसकी खोज की, हाइड्रोजन की खोज की। ठीक है, कि क्या क्या खोज किया, डिस्कवर किया। हेनरी केवेंडिया ने फिर क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो हेनरी केवेंडिया ने की। फिर है जोसेफ प्रिस्टले और विलियम सिली ने क्या किया। जोसेफ प्रिस्टले और विलियम सिली ने ऑक्सीजन की खोज की। किसकी, ऑक्सीजन की खोज की। ऑक्सीजन की खोज किसने की, जोसेफ प्रिस्टले और विलियम सिली ने की। तो हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी केवेंडिया ने किया, और जोसेफ प्रिस्टले और विलियम सिली ने ऑक्सीजन की खोज की। पर इसका नामकरण किसने किया, इसका, इन दोनों का जो है नामकरण किसने किया, जो एंटोनी लेवाइजियर ने किया। अब एंटोनी लेवाइजियर ने क्या किया,
जब घर में बच्चे होते हैं तो मम्मी पापा तो नाम रखते ही रखते हैं, बुआ आ जाती है। कहती भैया जो है लड़कों का नाम कुछ रखे हो? नहीं रखे हो ना? फिर वो अपने आप से नाम रख देती है, कहीं मौसी आ जाती है, कोई भी आ जाता है तो अपने अपने नाम से उसको प्यार से बबुआ, बच्चा, कुछ भी नाम रख देते हैं। मतलब हाइड्रोजन की खोज हेनरी क्विंडी ने किया और ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले और विलियम्स ने किया, लेकिन इनका नामकरण किसने किया? एंटोनी लेवाइजियर ने किया। मतलब लड़का तो मम्मी पापा का ही है ना। अभी नामकरण कौन कर देता है? कहीं बुआ जी कर देती है, मौसी कर देती है ना, दादी दादा भी कर देते हैं। तो लड़का जो है मम्मी पापा का है। नामकरण किसने किया? बुआ ने किया, कोई भी कर सकता है। मतलब खोज तो इन्होंने किया। हाइड्रोजन की खोज हेनरी ने किया, हेनरी क्विंडी ने। और ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले और विलियम सिले ने किया। लेकिन इन दोनों तत्वों का नामकरण किसने किया? तो क्या है? एंटोनी लेवाइजियर ने नामकरण। फटाफट समराइज करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री है रसायनों का अध्ययन। केमिस्ट्री कहाँ से लिया गया? किस देश से? मिस्र देश से लिया गया। मिस्र देश से लिया गया। और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई कीमिया शब्द से। कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता है? कीमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक सॉइल। एंटोनी लेवाइजियर ने एक नियम दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? ना हम जो है द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। उत्पन्न कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का यही नियम है कि द्रव्यमान को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। 1 लीटर मिल्क ले लेते हैं, ठीक, प्लस 1 लीटर वाटर। अब इसका इक्वल क्या होगा? 1 लीटर मिल्क और 1 लीटर वाटर, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो है क्वांटिटी कितनी होगी? वेट कितना होगा? 2 केजी, है ना। देखो ना, 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला देते हैं तो उसका जो वेट कितना हो जाता है? 2 केजी हो जाता है। तो इसमें तो हम कम नहीं कर सकते हैं ना कि 1 लीटर दूध था और 1 लीटर जो है पानी मिलाने के बाद यहाँ पर 2 के बजाय 5 लीटर हो गया है, या फिर 2.5 लीटर हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब 1 लीटर पानी और 1 लीटर जो है दूध को मिला के 2 लीटर ही प्रोडक्ट होगा। 1 केजी वाटर, 1 केजी वाटर, 2 केजी वाटर, ठीक, प्लस 1 केजी शुगर। अब इसका वेट कितना हो जाएगा? ठीक, 2 केजी वाटर में 2 केजी वाटर और जो है 1 केजी शुगर मिला के हमारा 3 केजी हो जाएगा ना, यानी 3 केजी क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मेजरमेंट करने के लिए हम केजी में नहीं लीटर में वो जो है मेजर करते हैं इसको। तो जो है 2 लीटर पानी और 1 किलो शुगर मिला के हमारा प्रोडक्ट जो नया बन के तैयार होगा वो 3 केजी का होगा, ना कि 4 केजी 5 केजी का नहीं हो सकता। तो जब चीनी को जब मैंने पानी में मिला दिया तो हमारा प्रोडक्ट बना क्या? शरबत बन जाता है भैया। तो शरबत की जो है वेट कितना होगा? 3 केजी पर, ना कि ढाई ढाई 4 5 नहीं हो सकता। यही हमारा द्रव्यमान जो है संरक्षण का नियम है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही नियम कहता है कि द्रव्यमान को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। एंटोनी लेवाइजियर ने कहा है कि किसी भी वस्तु को जलाने के लिए O2 इम्पोर्टेंट है। जब कोई भी वस्तु कैसे जलती है? O2 से जलती है? अरे भैया नहीं। अब हम पूछेंगे कि वस्तु को जलाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो कहोगे भैया नहीं, माचिस इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, माचिस इम्पोर्टेंट है, माना माचिस इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो है इन्होंने कहा कि श्वसन एवं दहन, है ना, यहाँ पर मैं नोट करता हूँ, श्वसन एवं दहन। श्वसन एवं दहन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा, ठीक है। दहन मतलब हम किसी भी वस्तु को जलाते हैं तो वहां पर हमें ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के वो वस्तु नहीं जलती। जैसे एक एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, या फिर किया होगा, नहीं किया होगा तो कर लेना, कि जब हम मोमबत्ती को जला लेते हैं, ठीक, तो वो प्रॉपर वैसे जलती रहती है। लेकिन जब हम उस पर कांच का गिलास या कोई भी गिलास ट्रांसपेरेंट रखना कि उससे दिख सके, तो उसको जब हम मोमबत्ती पर ढक देते हैं ना, तो जब हमने गिलास को उठाया फिर ढकने के बाद वो बंद हो जाती है। कब? लेकिन 5-6 सेकंड के बाद बंद होती है। क्यों? क्योंकि गिलास में जो ऑक्सीजन रखने तक
अंदर चला जाता है तो जब तक वो ऑक्सीजन रहता है, जब तक मोमबत्ती जलती है 4-5-10 सेकंड मैक्सिमम, उसके बाद में बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है। तो यहाँ पर दहन की अपक्रिया बिना जो है ऑक्सीजन की नहीं हो सकती। श्वसन, श्वसन क्या है? बिना ऑक्सीजन के हम सांस ले सकते हैं। ये गाना है कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। तो भाई मुलाकात तो जरूरी नहीं, लेकिन श्वसन बहुत जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के हम जो है सांस नहीं ले सकते हैं। तो जिंदा रहने के लिए भैया जो है हमारा ऑक्सीजन जरूरी है, ना कि मुलाकात जरूरी है। तो अब आप लोगों को ये टॉपिक तो लगभग समझ में ही आया होगा। अगर आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, तथा हमें कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद।